हाँ जी, दिस इज़ लेक्चर नंबर 36। अभी तक हमने मैक्सिमम सारे कॉन्सेप्ट एडमिशन ऑफ पार्टनर के ख़त्म कर लिए हैं। हमारे पास जो अब बचता है वो 3 कॉन्सेप्ट्स हैं। एक तो पहले आपके साथ बड़े क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना जिसमें सारे समझाए हुए कॉन्सेप्ट जो हैं वो इनकॉर्पोरेट हो जाएँ। दूसरा जो है हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हिडन गुडविल और तीसरा हमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पढ़ना है ओल्ड पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और न्यू पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई थिंक आने वाले 5 क्लासेस में हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। हर दिन एक नया क्वेश्चन और नए कॉन्सेप्ट को आपके साथ डिस्कस करेंगे। एज प्रॉमिस्ड आज हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस का पहला क्वेश्चन करने वाले हैं। 2 क्वेश्चंस हम लोगों ने करने हैं, उसके बाद हेड एंड गुडविल फिर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले हमने इसे रीड करना है, एक-एक पॉइंट समझना है, फिर हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो कह रहा है 2 पार्टनर है ए एंड बी, इनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा दिया है 5:3। तो ओल्ड पार्टनर्स जो आपस में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं वो 5:3 में कर रहे हैं। इनको ज़रूरत पड़ी एक नए पार्टनर की जिसको इन्होंने 1/4 शेयर का ऑफ़र किया है टू बी कंट्रीब्यूटेड। ये लाइन सबसे इम्पोर्टेंट है। इफ यू वांट टू नो कि किस पार्टनर ने कितना सैक्रिफाइस किया है तो ये वाला लाइन पढ़ लो। सैक्रिफाइस जो इन्होंने किया है वो इक्वली किया है बाय ए एंड बी। इस पॉइंट पे फोकस करेंगे। इन्होंने क्या किया है? इक्वली किया है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है इस क्वेश्चन में हमारा है 1:1। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस दिन एडमिशन हुआ सी का उस दिन बैलेंस शीट जो है फर्म की इस तरीके से बताई जा रही है। मशीन है आपके पास 30,000 रुपए का, फर्नीचर है आपके पास 20,000 रुपए का, स्टॉक है आपके पास 15,000 के, डेटर्स भी हैं 15,000 के और आपके बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ है 6,000 रुपए। इधर आपके ए का कंट्रीब्यूशन है 40,000, बी का कंट्रीब्यूशन है 30,000, एम्प्लॉइज़ के लिए प्रोविडेंट फंड बनाया तुमने 4,000 का, सॉरी 10,000 का, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है 4 का और सन्ड्री क्रेडिटर्स है 2,000 रुपए के। अब सी के एडमिशन्स पे क्या-क्या हुआ वो पढ़ते हैं। सी के एडमिशन का जो टर्म था वो टर्म्स क्या था वो देखिए। सी विल ब्रिंग 30,000 फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल। मतलब जो ये 30,000 रुपीज़ लेकर आ रहा है इसमें कुछ अमाउंट कैपिटल है और कुछ अमाउंट इसका गुडविल है। तो दोनों में से कोई एक इन्फॉर्मेशन भी अपने को पता चल जाए तो दूसरा हम लोग तुरंत कैलकुलेट कर लेंगे। गुडविल के बारे में बता रहा है कि फर्म की जो गुडविल है वो 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स के बेसिस पे एज्यूम की गई है। तो गुडविल जो है वो है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 3। तो अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सुपर प्रॉफिट निकालना। तो सुपर प्रॉफिट के लिए हमारे पास दिया हुआ है एवरेज प्रॉफिट of the last 4 years are 20,000 rupees, while the normal profit that can be earned with the capital employed are 12,000। मतलब जो एक्चुअली ये बिजनेस कमा रहा है, एक्चुअल प्रॉफिट जो ये बिजनेस कमा रहा है वो कमा रहा है 20,000। और अगर इसी धंधे को मैं सेम कैपिटल लगा के शुरू करूंगा तो नॉर्मली आई विल अर्न 12,000 रुपीज। तो आपको सुपर प्रॉफिट समझ में आ गया। 20,000 माइनस 12,000 ये आपका सुपर प्रॉफिट है, दैट इज 8,000। तो आपका 8,000 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज 24,000 का गुडविल आ गया। ये फर्म की गुडविल है और नए पार्टनर का हिस्सा है 1/4 का। तो 24,000 का 1/4 हो गया 6,000। अगर गुडविल 6,000 की है तो ये रिमेनिंग बैलेंस कितना हो गया? 24,000 हो गया। तो मतलब वो कैपिटल के नाम का 24,000 लेकर आ रहा है। चलिए सवाल मेरा आधा से ज़्यादा सवाल हम लोगों को समझ में आ गया। उसके बाद कह रहे हैं कि इनके आने से फर्नीचर अंडर वैल्यूड रहा 12,000 का। मतलब इन्होंने देखा कि सी के एडमिशन के समय फर्नीचर जो है हमारी बुक्स में 12,000 कम पे लिखा हुआ है। मतलब आपका जो फर्नीचर है वो मार्केट में 12,000 ज़्यादा है। तो 20,000 है ही, 12,000 प्लस कर देंगे तो 32,000 है। वैल्यू ऑफ स्टॉक इज रिड्यूस टू रुपीज 13,000। मतलब स्टॉक की जो वैल्यू 15,000 है इसको कम करना होगा और लिखना होगा 13,000। तो यहाँ आपको कितने का लॉस हो गया? 2,000 का यहाँ लॉस हो गया। प्रोविडेंट फंड बी रेज्ड बाई रुपीज 1,000। प्रोविडेंट फंड में 1,000 रुपए आपको बढ़ाने होंगे और अब यहाँ पे आपको 11,000 रुपए लिखने होंगे। क्रेडिटर्स आर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 6,000। ये जो 2,000 है ये भी गलत है, यहाँ पे 6,000 और बढ़ा के लिखना होगा, दैट इज 8,000। तो यहाँ 6,000 प्लस हो गया। क्वेश्चन आपसे डिमांड करता है रिवैल्यूएशन अकाउंट।
पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट ऑफ ए, बी एंड सी। तो आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चंस हम लोग अब स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फॉर्मेट बना लो तीनों का, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। फिर हम लोग ने जो स्टेप सीख रखे हैं वह इस स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमने क्वेश्चंस को कंटिन्यू करना है। चलिए, तो ये रहा मेरा फॉर्मेट। ये मैंने बनाया है रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये मैंने बनाया है बैलेंस शीट, और ये है मेरा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। चलिए, अब मैंने क्या करना है, मैंने आपको पहले बताया था इस स्टेप में मैं एसेट्स के तरफ से शुरू करता हूँ। मैं पहले मशीन उठाता हूँ। क्या मशीन में कोई चेंजेस है? नहीं है। जब मशीन में कोई चेंजेस नहीं है तो ये हो गया मेरा एसेट साइड, यहाँ हो गया हमारा अमाउंट, ये हो गया हमारा लाइबिलिटी साइड, यहाँ पे आ गया हमारा अमाउंट। तो मैंने यहाँ पे मशीनरी लिख देनी है, दैट इज 30,000 रुपीज, जो हमारा पहले से बुक्स में रिकॉर्डेड था। मशीनरी के बाद मैंने क्या देखना है, फर्नीचर। फर्नीचर में 12,000 रुपए इंक्रीज हो रहे थे, है ना। तो पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्नीचर, और यहाँ पे मैं अमाउंट को इंक्रीज कर देता हूँ 32,000। ये मेरे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पहले पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट, पर्टिकुलर्स, यहाँ पे अमाउंट। अब क्योंकि फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज हुई थी तो ये हमें प्रॉफिट देके गया। हमने यहाँ पे लिख दिया बाय फर्नीचर अकाउंट, और अमाउंट लिख दिया हमने 12,000 रुपए। तो हमारा फर्नीचर का भी काम खत्म। अब हमने देखना है, फिर हमें स्टॉक दिख रहा है। स्टॉक की वैल्यू में गिरावट आ रही थी 2,000 से। अब हमने यहाँ पे लिख दिया स्टॉक और वैल्यू को कर दिया 13,000, और यहाँ पे हमने लिख दिया टू स्टॉक अकाउंट, और वैल्यू हमारी घट गई 2,000 से। उसके बाद डेटर्स में कोई डिफरेंस नहीं था और बैंक बैलेंस चेंज हो रहा है। तो पहले यहाँ पे आप डेटर्स लिख दो, और डेटर्स का अमाउंट था 15,000 रुपीज़, इसको एज इट इज़ रहने दो। यहाँ पे बैंक लिखो पर स्टार लगा के छोड़ देना, क्योंकि बैंक का बैलेंस जो है ना वो चेंज होगा। तो यहाँ तक का काम हमारा हो गया खत्म। अब हम लोग लाइबिलिटी साइड पे आते हैं। एसेट साइड हमारा कंप्लीट हो गया, तो हम लोगों को लाइबिलिटी साइड देखनी है, इस वाली साइड को देखनी है। और अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि क्या क्या बैलेंस हमारे पास लिखा है। तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिखा है 40,000 और 30,000। तो यहाँ पे बेटा आप वही पर्टिकुलर्स लिखो पहले, फिर ए का नाम, बी का नाम, और एक नया पार्टनर आ रहा है सी। सेम इधर भी पर्टिकुलर्स, ए का नाम, बी का नाम और सी का नाम। आप यहाँ पे लिखो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, और सबसे पहले यहाँ पे आप 40,000 ए का और 30,000 बी का लिखो। सी तो नया पार्टनर है तो ये कैश लेकर आएगा, है ना। चलिए, ये हो गया। फिर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को लेके था कि 11,000 रुपये। मैंने आपको एक दो क्लासेस पहले बताया भी था कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक आउटसाइड लाइबिलिटी है, और इसको आप लाइबिलिटी साइड पे ही दिखाओगे। मैं यहाँ पे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लिख देता हूँ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, यहाँ 11,000 लिख देता हूँ। तो ये 1,000 जो इंक्रीज हुआ ये मेरे को लॉस हो गया, तो टू प्रोविडेंट फंड अकाउंट मैं यहाँ पे 1,000 रुपए का लॉस दिखा देता हूँ। मेरा काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। उसके बाद वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है, और सवाल में इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 4,000 को 2-2,000 करके दोनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। मेरा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का काम भी खत्म हो गया। अब लास्ट में मेरे पास था सन्ड्री क्रेडिटर, जो कि 2,000 से इंक्रीज हो रहा था। तो सन्ड्री क्रेडिटर आप बैलेंस शीट में लिखोगे 8,000 रुपये, 2,000 प्लस 6, और 6,000 का आपको नुकसान हो गया। तो टू सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट 6,000 का आपको लॉस हो गया। अब उसके बाद मेरा देखो, मैंने पहले एसेट साइड को स्टार्ट किया, सारे को प्लेस कर दिया, लाइबिलिटी को प्लेस कर दिया। अब हमारे पास जो एडजस्टमेंट्स हैं वो मैंने
कई हद तक एडजस्टमेंट्स कवर कर लिए। अब पहला एडजस्टमेंट कह रहा था कि सी विल ब्रिंग 30,000 फॉर ए शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल, और मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है गुडविल। आप चाहो तो आप फेयर वर्क कर सकते हो, तो मैं आपको फेयर वर्क करके दिखा देता हूँ। तो आपको पहले क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल करना है, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, तो गुडविल इज इक्वल्स टू, सवाल में दिया है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। एग्जाम में बेटा अपने को तो सब कुछ कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है 3 है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, जो कि सवाल में ऑलरेडी हमारे पास प्रोवाइडेड है। एवरेज प्रॉफिट कितना था, 20,000, और नॉर्मल प्रॉफिट कितना था, 12,000। तो ये हमारे पास आ गया सुपर प्रॉफिट 8,000। मैंने 8,000 लिखा और यहाँ पे गुडविल लिख दी 24,000। अब हमें कैलकुलेट करना था कैलकुलेशन ऑफ सीज शेयर ऑफ गुडविल। तो सी का जो शेयर है गुडविल का वो 1/4 है। तो आपका 24,000 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 4, तो ये कितना आ गया, 6,000। अब आपको एक जर्नल एंट्री करनी होगी। जर्नल एंट्री बेटा जो होगी वो होगी सी के द्वारा जो कैपिटल और गुडविल आया है उसकी। तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डीआर, इसलिए मैंने बैंक पे स्टार लगवाया था क्योंकि बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, 30,000 रुपीज टू सीज कैपिटल अकाउंट 24,000 और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 6,000। अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बिटवीन दी पार्टनर। तो ये 6,000 टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, और क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो था वो 1:1 था, तो ये 3,000 और 3,000 आपस में एडजस्ट हो जाएंगे। अब इन दोनों एंट्री का प्लेसमेंट जो होगा वो लेजर में जाके होगा। तो पहले ये वाला में क्या करना है, स्टार जो आपने लगाया था, तो कैलकुलेशन ऑफ बैंक बैलेंस भी कर दीजिए जो आपने स्टार लगाया था। कैलकुलेशन ऑफ, वन सेकेंड, कैलकुलेशन ऑफ बैंक बैलेंस। तो आपने जो ओपनिंग बैलेंस वहां छोड़ा हुआ है वो जो बैलेंस शीट में ऑलरेडी गिवन है वो 6,000 है, गिवन इन बैलेंस शीट। और अभी जो सी के एडमिशन पे कैपिटल आया वो आया 24,000 का, और फिर जो प्रीमियम फॉर गुडविल आई वो आई 6,000 की। तो आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया, कितना हो गया, 30,000 हो गया, सॉरी 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 36,000 हो गया। हाँ जी। तो अब आपने क्या करना है, ये तीनों की प्लेसमेंट करनी है। एक ये प्लेसमेंट करनी है, दूसरी ये प्लेसमेंट करनी है, और तीसरी ये प्लेसमेंट करनी है अपडेटेड बैलेंस शीट में। तो आइए चलिए सबसे पहले क्या कर देते हैं, बैंक अकाउंट ये वाली पहली वाली एंट्री को करते हैं। तो बैंक यहाँ इंक्रीज हो रहा है सी के कैपिटल के क्रेडिट साइड में, और प्रीमियम फॉर गुडविल तो हमने बनाया नहीं है, तो ये रहा हमारा कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे आप पहले क्या करो, बाय बैंक अकाउंट, और सी के कैपिटल में जाके 24,000 लिख दो। तो ये मेरे पहली एंट्री का प्लेसमेंट हो गया। अब दूसरी एंट्री जो थी उसमें हम लोगों को, देखो आपने किया क्या है, प्रीमियम फॉर गुडविल को दोनों पार्टनर्स के बीच में आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो आप क्या करोगे, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल लिखोगे और दोनों पार्टनर्स के बीच में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे जो हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल का एडजस्टमेंट था। तो प्रीमियम फॉर गुडविल था 3,000, वन सेकेंड मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, हाँ जी 3,000 एंड 3,000, 3,000 एंड 3,000। चलिए ये काम हमारा खत्म हो गया, और बैंक बैलेंस जो हमारे को यहाँ पे लिखना था वो हम लोग यहाँ पे लिख दिए 36,000, ये भी हमारा अपडेट हो गया। अब हमारे को क्वेश्चन में कुछ बच रहा है सर, प्लीज़ एक बार देख लीजिए। हमारा गुडविल का सारा एडजस्टमेंट हो गया, फर्नीचर के अंडर वैल्यूड का एडजस्टमेंट हो गया, स्टॉक का हो गया, प्रोविडेंट फंड का हो गया, क्रेडिटर्स का हो गया। मतलब सर हमारा काम सो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब हमें क्या करनी है, पैकिंग करनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि ओवरऑल बिजनेस को फायदा हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो सर यहाँ पे तो मेरे को 2, 1, 3 और 9,
और अब क्रेडिट साइड जो है आपका वो ज़्यादा है डेबिट साइड से, तो हमें तो प्रॉफिट हो रहा है, तो टू रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो कि आया है यहाँ पे 3000 रुपीज़ का। तो ए के हिस्से में जाएगा 1500 और बी के हिस्से में भी जाएगा 1500। चलिए ये आपका रिवैल्यूएशन कंप्लीट हो गया। अब ये जो बी है और ए का 1500 है वो यहाँ पे लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 1500 और 1500। अब मैंने क्या करना है, कैपिटल को करना है, पहले रिवैल्यूएशन को कंप्लीट किया फिर कैपिटल हो गया 42 45 46,500, 32 35 36,500 और ये 24 का 24,000 ही रहा। मैंने बैलेंसिंग कर दी इसकी, टू बैलेंस कैरीड डाउन 46,500 36,500 और 24,000। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको इस तरफ मैं पेस्ट कर देता हूँ, तो ये बैलेंस भी आपका सेम आ गया। ओके, अब यही बैलेंस मैंने यहाँ पे दिखाना है। A is capital account 46,500, B is capital account 36,500 और C is capital account 24,000। अब हम लोगों ने दोनों के बैलेंस शीट के साइड को टोटल करना है। हे भगवान मैच हो जाए, 30 62 72 75 90 1,26,000 11 8 19 19 and 20 39 plus 43 43 44 44 और 74 114 114 plus 12 1,26,000। चलिए भैया हमारा बैलेंस शीट आपस में मैच कर गया। आई होप आपको पूरे क्वेश्चन को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। मैंने स्टेप्स क्या फॉलो किया था फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। पहले मैंने सारे एडजस्टमेंट्स देख लिए, मैंने सारे एडजस्टमेंट देखे, उन सब के हिसाब से इंक्रीज डिक्रीज चेक किया, एक वर्किंग नोट बना लिया, रफ में कैलकुलेट कर लिया। फिर मैंने एसेट साइड का पहले बैलेंसेस को प्लेस किया, उसके प्रॉफिट एंड लॉसेस को देखा। फिर मैंने लाइबिलिटी साइड को प्लेस किया, उसके प्रॉफिट एंड लॉस को देखा, एडजस्टमेंट में जो बच रहा था वो एडजस्ट किया, गुडविल कैलकुलेट करी, सी के गुडविल को कैलकुलेट किया, दोनों का आपको जर्नल एंट्री करी, बैंक बैलेंस अपडेट किया, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकाला, प्रॉफिट को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में पुट किया और क्लोजिंग बैलेंस को उठा के बैलेंस शीट में लिख दिया और हमारा बैलेंस शीट आपस में मैच हो गया। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा और नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन का सबसे तगड़ा क्वेश्चन जिसमें मैक्सिमम कॉन्सेप्ट इनकॉर्पोरेटेड है वो वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। उसको करने के बाद ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जंप करेंगे हिडन गुडविल के ऊपर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।